सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आज 4 साल के बाद में ये चुनाव होने जा रहे हैं। इस 4 साल का एक लंबा अरसा, एक लंबा वक्त गुजरने के बाद में ये बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं। मुंबई के 227 सीट पर ये चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें से दोस्तों वार्ड क्रमांक 141 का ये इलाका मानखुर्द गोंडी के बीचों बीच बैठा एक इलाका है। दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो पिछले 4 साल में मुंबई महानगर पालिका की जो हालत है और पूरे जनता की जो हालत है उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से अगर बात करेंगे तो समझ में आता है कि पिछले 4 साल से बीएमसी ने प्रशासक के माध्यम से किस तरीके से जनता के जिंदगी के जद्दोजहद में जहर घोलने का काम और जनता के जिंदगी के जद्दोजहद को मुश्किल करने का काम करके रखा है। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि जब भी वार्ड क्रमांक 141 की बात करते हैं तो आज हम लोगों को पूरे मानखुर्द गोंडी के इलाके की बात करनी पड़ती है। उसके पीछे का कारण यह है कि आज वार्ड क्रमांक 141 में जो समस्या है, जो मसालात है, वो सभी समस्याएं, सभी मसाला दोस्तों आज वार्ड क्रमांक 141 के पूरे मानखुर्द गोंडी के। आज दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हर चुनाव में, चाहे वो सांसद का चुनाव हो या फिर विधायक का चुनाव हो या फिर बीएमसी का चुनाव हो, हर चुनाव में ये सभी मुद्दे बार बार उछलते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो असल में मूल समस्याओं के ऊपर काम होना चाहिए वो कभी भी नहीं होता है। या आज तक हम लोग लगातार इसको देखते आ रहे हैं। आज दोस्तों जब भी मानखुर्द गोंडी की बात होती है तो सबसे पहले मानखुर्द गोंडी में बढ़ रही नशाखोरी, इसके बारे में जरूर बात होती है और कोई भी भाषण इसके सिवा आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई भी चुनाव प्रचार की सभा इसके सिवा नहीं आगे बढ़ सकती है और कोई भी वक्तव्य दोस्तों इसके सिवा आगे नहीं बढ़ सकता है। आज हमको यह समझने की जरूरत है कि आज नशाखोरी मानखुर्द गोंडी की नस्लों को बर्बाद करने वाली एक समस्या के रूप में हमारे सामने मुंह खोलकर खड़ी है। दोस्तों, आप सुनते होंगे कि कभी रफीक नगर में पत्थर डालने की वजह से 22 साल के बच्चों की हत्या कर दी गई। आप सुनते होंगे कि रोड नंबर 12 पे दिन दहाड़े किसी के सर में तलवार डाल दी गई। आप सुनते होंगे कि साठानगर के किसी इलाके में दिन दहाड़े किसी के मुंह पर ब्लेड मार दिया होगा। दोस्तों, आप सुनते होंगे कि रात को कोई महिला जा रही है और नशेड़ी गंजड़ियों ने उसको छेड़ा। दोस्तों, इस तरीके की लगातार घटनाएं आज मानखुर्द गोंडी के एक एक इलाके से आए दिन हमारे कानों पर पड़ती है। कई बार यह होता है कि हम अपने घर के महिलाओं को, हमारे बच्चों को और बूढ़े बुजुर्गों को थोड़ा रात 10 बजने के बाद में बाहर भेजने से पहले ये घबराते हैं कि ये सही सलामत घर वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, सवाल यही है कि आज पिछले लंबे समय से मानखुर्द गोंडी में नशाखोरी क्यों बढ़ रही है। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से आज मानखुर्द गोंडी के आबोहवा में जहर घोलने का काम यहाँ पर राज्य सरकार और बीएमसी ने लगातार पिछले 15 से 20 सालों से करने का काम किया है। इस बीच में महायुति की सरकार यानी कि भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी की सरकार भी है और इससे पहले की सरकार दोस्तों यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार, शरद पवार की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार और कांग्रेस की सरकार भी दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार है। और इसके लिए सिर्फ ये दोनों सरकारें नहीं बल्कि यहाँ पर जब भी भाजपा का सांसद रहा हो या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना का सांसद रहा हो या फिर समाजवादी पार्टी का विधायक अबू आदमी रहा हो, ये भी इतने ही इसके लिए जिम्मेदार है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, पिछले 15 सालों से वार्ड क्रमांक 134 से लेकर 144 तक ये 10 वार्ड के जितने भी नगर सेवक रहे हैं, जिस भी पार्टियों के नगर सेवक रहे हैं, ये सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं आपके मानखुर्द गोंडी को बर्बाद करने के लिए, यहाँ पर यहाँ की आबोहवा में जहर घोलने के लिए। दोस्तों, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, जब एसएमएस कंपनी जैसा यहाँ पर जहरीला प्लांट लगाया जा रहा था तब आप क्या कर रहे थे? इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आज डंपिंग ग्राउंड का पूरा कचरा प्रोसेसिंग करने के नाम पर यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लाके लगाया गया है, जिसकी वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। तब आप लोग कहाँ पे थे? इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि 2016 के बाद में
मुंबई को हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए कि देवनार के डंपिंग ग्राउंड में किसी भी तरीके का कोई भी कचरा नहीं डाला जाएगा। इसके बावजूद यहां पर लगातार कचरा डाला जाता है, लगातार कचरा डाला जाता है, लेकिन इसके बावजूद आप और आपकी पार्टियां इनके खिलाफ एक शब्द तक बोलने का काम क्यों नहीं करती है? दोस्तों, इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि मुंबई भर के मरे हुए जानवरों को आज मानखुर गोंडी में लाकर जलाया जाएगा और यहाँ का कल पैदा होने वाला बच्चा दोस्तों पैदा होने से पहले उसके फेफड़ों में जहरीला धुआं छोड़ा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज हम लोग लंबे समय से मानखुर गोंडी के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में घूमते हैं, देखते हैं, तो दोस्तों हर चौथा आदमी जिसकी उम्र 30-35-40 साल के ऊपर चली गई है वो दमा, टीबी, अस्थमा, कैंसर जैसे तमाम तरीके की स्किन डिसीज जैसे बीमारियों से जूझ रहा है। दोस्तों, आखिरकार मेरा ये सवाल ये है कि आज बंबई शहर इतने विरोधाभासों से, इतना कॉन्ट्रडिक्शन से विरोधाभासों से भरा हुआ शहर है। दोस्तों, एक तरफ मलबार हिल जैसे और जुहू जैसे और कुलाबा जैसे अमीर सेठों के और धन्ना सेठों के एक तरफ इलाके हैं और दूसरी तरफ बंबई के सबसे पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाने वाला मानखुर गोंडी डंपिंग ग्राउंड के किनारे दोस्तों, गटर नाले के किनारे दोस्तों अपनी आखिरी सांसें और दम तोड़ने के लिए मजबूर हुआ है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हम इंसान है, इंसान होने के बावजूद हमारे साथ में इस तरीके का भेदभाव प्रशासन, यहाँ का बीएमसी प्रशासन हो या फिर राज्य सरकार हो, यह लगातार इस तरीके का भेदभाव क्यों करती आ रही है? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या हमारे मानवाधिकार कोई नहीं है? क्या हमारी कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? दोस्तों, तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर आज सही अर्थ में ये बीएमसी के इलेक्शन में मुद्दे उठाने की जरूरत है। मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से बात रखूंगा कि मानखुर गोंडी के साथ में किस तरीके का भेदभाव बीएमसी ने और राज्य सरकार ने सालों से करने का काम किया है और यहां पर रहने वाले लोगों को दोस्तों कुत्तियों बिल्लियों से भी कम और उससे भी नीचे समझने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार और ये बीएमसी ने करने का काम किया है। ऐसे में दोस्तों, ये लोग प्रतिनिधि कहे जाने वाले नगर सेवक, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, ये आमदार कहे जाने वाले अबू आजमी और ये सांसद कहे जाने वाले तमाम तरीके के दोस्तों ये पार्टी के लोग, इनसे एक सवाल पूछिए कि आप लोग प्रतिनिधि हो, यहाँ पर मानखुर गोंडी की जनता के साथ में इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये देखना, इसको इंश्योर करना, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन इसके बावजूद ये धड़ल्ले से सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर लाके लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके मुंह से दोस्तों आवाज तक नहीं निकलती है। आप जब भी बात करते हो तो कौम की बात करते हो, आप जब भी बात करते हो तो हिंदू मुस्लिम दंगों की बात करते हो, आप जब भी बात करते हो तो धार्मिक तनाव को बढ़ाने की बात करते हो। लेकिन दोस्तों, आज मानखुर गोंडी की आबोहवा में जिस तरीके से जहर घोलने का काम किया जा रहा है, वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं मारेगा दोस्तों, वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं मारेगा, वो हिंदुओं को भी मारेगा, वो दलितों को भी मारेगा और तमाम तरीके की जाति और धर्म के जो इंसान है वो सबको मारने का काम कर रहा है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे पर कभी भी चुनाव में ये फैसले नहीं होते, ये तय नहीं होता है कि इन मुद्दों को लेकर कौन लड़ रहा है, कौन संघर्ष कर रहा है, और जो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है उसको वोट देना तो छोड़ दो, हमारे दरवाजे पर भी आकर आके खड़े रहेंगे तो हम लात मारकर उनको भगाएंगे। ये भूमिका, ये पोजीशन जनता को लेनी चाहिए दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों ये मसले, ये मुद्दे, चुनाव के मुद्दे कभी नहीं बनते। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि बड़े नियोजित तरीके से, प्लानिंग तरीके से लोगों के आम मेहनतकश मजदूर आबादी को जिंदगी के जद्दोजहद में इस तरीके से उलझा दिया गया है कि ये सारे मुद्दे हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर दोस्तों सही भूमिका लेने के लिए, तो घर से बाहर निकलकर सड़क पर आने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, या फिर जो आ रहा है उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, ये मसले हमको समझने पड़ेंगे। आज जैसे साथी डॉक्टर पूजा ने अपने बातों में जिक्र किया, आज मानखुर गोंडी में इतने जबरदस्त तरीके से जहरीले धुएं के कारण लोगों के जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ यही लोग जब बीमार पड़ेंगे तो जिन अस्पतालों में जाकर इलाज करने वाले दोस्तों, इस अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का काम, यानी कि निजी ठेकेदारों को देने का काम, इन पार्टियों के नेताओं के रिश्तेदारों को देने का काम, इनके करीबी ठेकेदारों को देने का काम ये बीएमसी और राज्य सरकार की भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार गुट और शिंदे सेना, शिवसेना गुट दोस्तों, ये सभी पार्टियां मिलकर कर रही है। कहीं से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए दोस्तों? आज यहां पर लल्लूभाई कंपाउंड में यहीं पे अगर चलते जाएंगे कि वॉकिंग डिस्टेंस पर, यानी कि 2 मिनट की दूरी पर दोस्तों
लल्लूभाई कंपाउंड का एक बड़ा अस्पताल है जिसको 3 स्तरीय अस्पताल बोला जाता है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और दोस्तों सर्जरी के लेवल के सभी इलाज यहां पर हो सकते हैं। 420 बेड का अस्पताल है दोस्तों। ये इस चुनाव के बाद में यहां पर अभी चुनाव कार्यालय चला जा रहा है। इस चुनाव के बाद में दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से दोस्तों इसके टेंडर निकाले जाएंगे और इस टेंडर के बाद में दोस्तों इस अस्पताल को बेचा जाएगा। लेकिन अस्पताल बेचना नहीं सहेंगे, अस्पताल बेचना नहीं सहेंगे। लेकिन दोस्तों आज मुझे इस बात को जानकर हैरत होती है और आपको भी इस बात को जानकर हैरत होनी चाहिए कि आज 580 बेड का शताब्दी का अस्पताल अजीत पवार के साले को यानी कि बीवी के भाई को तेरनाथ ट्रस्ट के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बेच दिया जा रहा है और इस चुनाव के बाद में 1 से लेकर 2 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया चलाई जाएगी दोस्तों। इसके बाद में 580 बेड का अस्पताल आपका चला गया। इसके बाद में दोस्तों 420 बेड का लल्लूभाई कंपाउंड का अस्पताल आपका चला गया। ऐसे में दोस्तों ये पूरे चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना और एमआईएम जैसी धार्मिक कट्टरपंथी पार्टियां, इन सभी से यह सवाल पूछो कि ये चुनाव में अस्पतालों को प्राइवेटाइजेशन करने का मुद्दा आपके भाषणों में, आपके पर्चों में और आपके बातों में क्यों नहीं दिखता है। इनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए दोस्तों कि चुनावी एजेंडे से इस मुद्दे को क्यों गायब किया गया है। हम लोग भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से दोस्तों ये पूरे चुनाव प्रचार के अभियान में सबसे पहला अगर हमारा कोई मुद्दा रहा है दोस्तों तो शताब्दी अस्पताल और लल्लूभाई कंपाउंड के अस्पताल का प्राइवेटाइजेशन हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। यह हमारा पहला मुद्दा रहा है और पूरा चुनाव दोस्तों हम लोग इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों आज अगर मानखुर्द गोंडी के आवाम अगर बीमार पड़ती है, गरीब घरों के लोग अगर बीमार पड़ते हैं, यहाँ पर मानखुर्द गोंडी में 80 से लेकर 85% आबादी जो है वो कच्चे घरों में और झोपड़ियों में रहती है। ये अगर बीमार पड़ती है दोस्तों तो अपना इलाज करवाने के लिए उनके जेब में पैसे नहीं होते। अगर बड़ी बीमारी हो जाए तो मौत को गले लगाने के सिवा उनके पास में कोई चारा नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद यहाँ के हुक्मरान, चाहे वो बीएमसी वाले हो या राज्य सरकार हो या फिर दोस्तों तमाम तरीके की चुने हुए लोग प्रतिनिधि हो, ये सब कुछ आपको ठंडी मौत के नींद उतारने का और मौत के घाट उतारने का दोस्तों ये पूरा प्लानिंग तरीके से काम कर रहे हैं और सभी लोगों के दोस्तों इसके ऊपर सहमति है। सहमति मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज दोस्तों इस बात को समझने की जरूरत है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो या फिर एमआईएम हो, इन तमाम तरीके की चुनावबाज धंधेबाज पार्टियों को आखिरकार चुनाव लड़ने के लिए लाखों में और करोड़ों में पैसा आता कहां से, ये सवाल आपको कभी आना चाहिए। आपको खुद को यह सवाल पूछना चाहिए कि भाई इतने बड़े बड़े इनके रिक्शा घूमते हैं, इतने बड़े बड़े इनके होर्डिंग चलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इनके सभाएं होती है और पीछे दोस्तों 200, 300 रुपए देकर लोगों को अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए लाया जाता है। ये सब कुछ पैसा आता कहां से दोस्तों, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। ये सारा पैसा आता कहां से दोस्तों? मैं आपको बताता हूं ये पैसा कहां से आता है। 2019 का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2024 का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से और एडीआर की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना और एमआईएम पार्टी से लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी, इन तमाम तरीके की चुनावबाज, धंधेबाज और मालिकों, ठेकेदारों के पार्टियों को दोस्तों ये टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, स्वराज, बजाज, किर्लोस्कर, इन जैसे ठेकेदार, बिल्डर और व्यापारी लाखों और करोड़ों में पैसा देते हैं और कहते हैं कि जाओ जाओ चुनाव लड़ो, चुनाव का तमाशा खड़ा करो और लोगों को जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़वाओ, चुन के आओ और चुन के आने के बाद में हमारे लिए काम करने का काम करो, हमारे लिए पॉलिसी बनाने का काम करो और थोड़े नंगे शब्दों में कहें तो हमारे तलवे चाटने का काम करो। ये खुले तौर पर इनको बोला जाता है, ये खुले तौर पर इनको बोला जाता है। लेकिन दोस्तों इतनी हकीकत आम मेहनतकश मजदूर आबादी सहज तरीके से समझ सकती है। 74,000 करोड़ से ज्यादा है। 74,000 करोड़ कितना होता है? स्टेज पर अगर नोटों की गड्डी लगा दी जाए दोस्तों, ये पूरा स्टेज भर जाएगा और फिर भी दोस्तों जगह कम पड़ेगी। फिर भी जगह दोस्तों कम पड़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी दोस्तों। इतनी बड़े स्तर पर इतना ये पैसा है, 74,000 करोड़। हम सोच नहीं सकते दोस्तों इतना पैसा इस बीएमसी के पास में है। इस देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं छोटे छोटे जिसका सालाना बजट इतना नहीं होता है, इतना बड़ा बजट इस बीएमसी का है। लेकिन इसके बावजूद आज इस बीएमसी के अगर अलग अलग इलाकों में जाकर देखेंगे दोस्तों
गौतम नगर का इलाका है जहां पर हमने 12 लाख रुपए का फंड पास करवाकर वहां की नालियां बनवाने का काम किया है। दोस्तों वहां की स्थिति क्या है? वहां की स्थिति में बताता हूं दोस्तों, नालियां टूटी हुई है, उसके नीचे से पाइप जाते हैं और वो गटर का पानी कंटेमिनेशन होकर, यानी कि नाली वो पाइप टूटकर दोस्तों उसमें जाता है और वही पानी लोगों के घरों तक जाता है और वही पानी पीने के लिए लोग मजबूर है। दोस्तों आज सवाल पूछना चाहिए कि आज 21वीं सदी में 2025 में बंबई शहर का अगर कोई व्यक्ति गटर का पानी पीने के लिए मजबूर है दोस्तों, तो ये 74,000 करोड़ का बजट और ये इतनी बड़ी बीएमसी, इसको दोस्तों शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, एक पार्टी और एक उम्मीदवार ऐसा नहीं है कि चुनाव में थैला भर भर के पैसे लेकर दोस्तों ये चुनाव में उतरा है। आप देख रहे होंगे कि ये लल्लूभाई कंपाउंड की एक एक सोसाइटी को पैसा दिया गया है, एक एक सोसाइटी को, कमेटियों को खरीद लिया गया है, एक एक चौल को खरीद लिया गया है, वहां पे दलालों का पूरा नेटवर्क खड़ा करके रख दिया है, लाखों और करोड़ों में पैसा दोस्तों बहाया जा रहा है। ये सब तमाशा क्यों किया जा रहा है? एक तरफ ये कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें चुनाव बड़े पारदर्शक तरीके से होनी चाहिए, यानी कि कोई भी जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगेगा वो गलत है। दोस्तों कोई भी अगर पैसे देकर वोट को प्रभावित करेगा या फिर वोट को अपने बस में करने की कोशिश करेगा तो वो गलत है। लेकिन दोस्तों आज विरोधाभास इस लेवल का है, इस कदर बढ़ गया है कि आज पूरी चुनावी राजनीति दोस्तों आज जाति, धर्म, भाषा, प्रांत और सबसे आखिरकार में दोस्तों पैसे के इर्द गिर्द घूम रही है। आज इस बिल्डिंगों के पाइप से, टॉयलेट और बाथरूम के पाइप से जितना पानी नहीं बहता होगा, साठिया नगर, जाकिर हुसैन नगर के गलियों से जितना गटर से पानी नहीं बहता होगा दोस्तों, आने वाले 2 दिनों में और खास करके 13, 14 तारीख को, 12 और 13 तारीख को दोस्तों और 14 तारीख को इतने बड़े स्तर पर पैसा बहने वाला है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये सबको पता है, ये ऐसी हकीकत है, ये ऐसा सीक्रेट है जो सबको पता है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद इसके खिलाफ कोई बात करने की हिम्मत नहीं जुटाता है। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि हमाम में सब नंगे, हमाम में ये सब नंगे, क्योंकि ये सभी पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, एमआईएम, ये सारी पार्टियां धन्ना सेठों और ठेकेदारों की पार्टियां हैं, इनसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेकर चुनाव लड़ने का काम करती है। ऐसे में आज ये समझने की जरूरत है क्या